नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं सेलेक्टेड और काम की 50 बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि हरियाणा राज्य सरकार ने 2 हफ्ते और बढ़ा दिया है लॉकडाउन, अब 20 सितम्बर तक रहेगा लागू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में अब भी कोरोना महामारी का संकट टला नहीं है। कोरोना के दैनिक मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में पहले से लागू लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ा दिया है। अब हरियाणा में लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। अब राज्य में 20 सितंबर तक कोरोना लॉकडाउन जारी रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सरकारी दुकानों से राशन लेने के अब नियमों में हो रहा है बदलाव, जानिए नए प्रावधान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल विभाग ने सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए मानक में बदलाव कर दिया है। इसके तहत मानक बदलने का प्रारूप अब लगभग तैयार हो चुका है। इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इस समय देश भर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ उठा रहे हैं और नए मानक लागू हो जाने के बाद केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोग लाभ नहीं ले पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में लगी कोरोना पाबंदियों में अब मिलेगी ढील, उद्धव ठाकरे ने इसके लिए रखी है शर्त। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि राज्य में कोविड-19 महामारी की वजह से जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसमें छूट ऑक्सीजन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि ये लोगों पर है कि वे महामारी की तीसरी लहर को रोके या फिर उसे आमंत्रित करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, घरेलू गैस और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को वापस ले सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष नीता डिसूजा और पूर्व सीएम कमलनाथ और प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल के निर्देशानुसार ग्वालियर महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में शनिवार को इंदरगंज चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस और अन्य आवश्यक सामग्रियों के मूल्य में बढ़ोतरी के विरोध में सरकार के खिलाफ नारे लगाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम किसान के लाभार्थी को अब सस्ते दर पर मिल रहे लोन, ऐसे कर सकते हैं आसानी से आवेदन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान योजना के तहत हाल ही में इसकी 9वीं किस्त जारी कर दी है। इस योजना का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल भी रहा है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद तो मिलती ही है और साथ में सरकार की सस्ती दर पर लोन भी मुहैया कराया जाता है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपस में लिंक हैं। इसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर सरकार किसानों को सस्ती दर पर लोन उपलब्ध करवा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महापंचायत में भाजपा पर खूब गरजे हैं राकेश टिकैत, बोले कि भारत बिकाऊ है, सब कुछ बेच रही है केंद्र सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ही नहीं, मिशन देश बचाने का होगा। कहा कि देश और संविधान दोनों को बचाना होगा। आज लड़ाई इस मोड़ पर आ गई है कि जो 14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उनके कंधे पर ये आंदोलन है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि देख लो क्या क्या चीजें बिक रही हैं। LIC जो देश की बड़ी कंपनी है, लेकिन अब ये सब बिक रहे हैं। इनके खरीदार अडानी और अंबानी है, कोई और नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूएस में स्कूल खुलते ही 3 सप्ताह में 5 लाख से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमित, अमेरिका के आंकड़े भारत के लिए चेतावनी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका में स्कूल खुलते ही बच्चों में कोरोना संक्रमण फैलने लगा है। हैरानीजनक बात तो ये है कि पिछले 3 सप्ताह में डेल्टा संस्करण के कारण संक्रमित बच्चों की संख्या में नाटकीय ढंग से वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा अब बच्चों से अभिभावक, शिक्षक, स्टाफ और अन्य लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले सभी आयु समूहों में 11 वर्ष या फिर उससे कम उम्र के अमेरिकी बच्चे हैं जो अभी तक टीकाकरण के योग्य नहीं हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका के ये हालात भारत के लिए एक भयावह चेतावनी है, क्योंकि भारत में भी कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं और कई राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं कुछ और खबरों को विस्तार से। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मुजफ्फरनगर महापंचायत के मद्देनजर अपनी ही सरकार को घेर कर बोले वरुण गांधी, किसानों का दर्द समझे, उनसे बात करने की जरूरत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के GIC मैदान में रविवार 5 सितंबर को किसान महापंचायत हुई। देश भर से सैकड़ों किसानों का सैलाब इसमें हिस्सा लेने पहुंचा और अब इस महापंचायत पर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सांसद वरुण गांधी ने महापंचायत का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि हमें किसानों का दर्द समझना होगा। वरुण गांधी ने ट्वीट करके कहा कि
मुजफ्फरनगर में लाखों किसान प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, वे हमारे ही लोग हैं। हमें उनके साथ सम्मान पूर्वक रवैया अपनाते हुए बातचीत करने की जरूरत है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की फिरोजाबाद में डेंगू का प्रकोप, सरकारी इंतजाम नाकाफी, मेडिकल कॉलेज में 540 बच्चे भर्ती, कम पड़ गए हैं बेड। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में बढ़ाए जा रहे संसाधन भी मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण अब कम पड़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 100 सैया अस्पताल में बेड फुल होने के बाद से नवनिर्मित बिल्डिंग में 100 पलंग का वार्ड शुरू किया गया था, वो भी रविवार दोपहर तक मरीजों से भर गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना काल में बच्चों को स्कूल भेजना कितना सुरक्षित, एम्स निदेशक ने दिया है इसका जवाब। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। ऐसे में कई राज्यों ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। स्कूल खोलने के फैसले के बाद पेरेंट्स के मन में कई तरह की शंकाएं हैं। कई पेरेंट्स स्कूल खोलने के पक्ष में हैं, तो वहीं कुछ इस फैसले के खिलाफ भी है। इस संबंध में देश के दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों की चिंताओं को कम करने की कोशिश की है और उनके मन में चल रहे सवालों के जवाब दिए हैं। आपको बता दें कि रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जहां भी संक्रमण दर कम है वहां कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्कूल को खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी बच्चों का टीकाकरण कराने में काफी समय लगेगा और ऐसे में तो अगले साल के बाद तक स्कूल खोले जा सकेंगे। इसके बाद वायरस के नए वेरिएंट का खतरा भी रहेगा। ऐसी चिंताओं के बीच हम स्कूल तो खोल ही नहीं पाएंगे। जहां तक कम केस आ रहे हैं वहां स्कूल खोल दिए जाने चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगी सीएम ममता बनर्जी, टीएमसी का ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद अब ममता को भवानीपुर सीट से उपचुनाव के लिए उतारा गया है। 30 सितंबर को वोटिंग की जाएगी और 3 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चीन के पैसे के भरोसे तालिबान, कहा कि वो दुनिया भर के बाजारों के लिए हमारा पास। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चीन की मदद से तालिबान अफगानिस्तान के आर्थिक संकट से निपटने की कोशिश करेगा। ये बात तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कही है। उन्होंने इटली के एक न्यूज़पेपर से बातचीत में कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और देश पर कब्जे के बाद तालिबान मुख्य रूप से चीन से मिलने वाली मदद पर निर्भर रहेगा। आपको बता दें कि जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तालिबान चीन की मदद से अफगानिस्तान के आर्थिक संकट से निकलने की कोशिश करेगा। तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि काबुल छोड़ने के साथ ही पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद भी रोक दी है। ऐसे में अब तालिबान को चीन का ही सहारा नजर आ रहा है। जबीउल्लाह ने कहा कि चीन हमारा सबसे महत्वपूर्ण भागीदार है और हमारे लिए एक मौलिक और असाधारण अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। इतना ही नहीं, चीन अफगानिस्तान में निवेश और पुनर्निर्माण के लिए भी तैयार है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।